हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार डिस्कस करने वाला हूं आज मैटलैब सिमुलेशन ऑफ सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर। तो आज मैं कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे हम लोग सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर, फुल ब्रिज रेक्टिफायर या कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो ये भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, रजिस्टिव लोड के साथ ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो पिछले जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो अनकंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया। तो ये हम लोग कई नामों से जानते हैं। तो आज हम लोग कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसका सिमुलेशन करने वाले हैं मैटलैब के ऊपर। तो चलिए मैटलैब को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि जो रिजल्ट आएगा हमारा मैटलैब सिमुलेशन में ब्रिज रेक्टिफायर का वो किस तरह के आएगा। तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर जो सर्किट रहेगा वो सिमिलर ही रहता है, जैसे अनकंट्रोल्ड रहता है वैसे ही कंट्रोल वाला रहता है। वहाँ पे हम लोग डायोड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे थायरिस्टर का यूज़ करते हैं। T1 T2 T3 T4 वहाँ पे जो यूज़ किया था अनकंट्रोल्ड में वो D1 डायोड, D2 डायोड, D3 डायोड, D4 डायोड। यहाँ पे हम लोग जो थायरिस्टर यूज़ करते हैं तो T1 T2 T3 T4। अब यहाँ पे एक टर्मिनल और इंक्रीज हो जाता है जो होता है गेट टर्मिनल। अब गेट टर्मिनल के थ्रू हम लोग जो थायरिस्टर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे बस एक ही ये हमारा पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब उसको कंट्रोल करते हैं तो ये हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया। तो इसमें जो और सब जितने भी एलिमेंट्स है वो हम लोग सिमिलरली यूज करते हैं। जैसे हमारा ये सप्लाई हो गया वैसे सप्लाई यूज करेंगे। जो अब जो लोड जिस तरह के लोड पे हम लोग सिमुलेशन करना चाहेंगे वो सिमुलेशन के लिए लोड यूज करेंगे, रजिस्टिव या फिर आरएल लोड या केबल इंडक्टिव लोड, जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो आज हम लोग केवल रजिस्टिव लोड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको जब आप सिमुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह का है। तो जैसे देखिए आपकी ये सिंगल फेज साइकिल रहती है। तो सिंगल फेज जो साइकिल रहती है उसमें तो जो जो हमारा डायोड रहता है D1, डायोड D1 D2 रहता है तो पूरा वो कंडक्ट करता था जीरो से लेके हमारा 180 डिग्री तक। लेकिन ये अब कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कुछ एंगल पे हम लोग जो हम SCR यूज करते हैं या थायरिस्टर यूज करते हैं उसको हम लोग उसको फायर करते हैं, उसको हम लोग स्टार्ट टर्न ऑन करते हैं। तो जब वो टर्न ऑन होता है उतने डिग्री के लिए तो वहाँ पे कोई जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहाँ पे वो जो हमारा लोड वोल्टेज रहेगा उस कंडीशन में जीरो रहता है। और जो थायरिस्टर के अक्रॉस उस समय वोल्टेज है वो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। और फिर जितनी डिग्री पे हमने उसे कंडक्ट कराया उतनी डिग्री से जितने तक कराते हैं उतना तक हमारा ये कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री से हम लोगों ने 183 तक हमने कंडक्ट कराया है पाई तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल चालू हुई तो हम लोग हमारा जो थायरिस्टर है T3 T4 वो कंडक्ट करेंगे। तो जब ये देखिए अब ये 30 डिग्री पे फिर से कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब ये कंडक्ट करेगा तो फिर हमारा उसके अक्रॉस जो जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब ये कंडक्ट कर रहा है तो वोल्टेज हमारा जीरो हो रहा है। तो इस तरह से जो कंट्रोल रेक्टिफायर है वो काम करता है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग मैटलैब पे, तो वो हम लोग आज एक एक स्टेप एलिमेंट को कंसीडर करते हुए हम लोग इसका कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले न्यू फाइल कर लीजिए ओपन और उसको कर लेते हैं फाइल को सेव एज। फाइल सेव एज ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब इसको सेव कर लीजिए। अब इसके लिए हमको सबसे पहले एसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी तो एसी वोल्टेज ले लीजिए। एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे थायरिस्टर का यूज करेंगे, थायरिस्टर। तो ये थायरिस्टर आ गया है तो इसको कंट्रोल R कर लीजिए। अब इसको हम लोग T1 का नाम दे देंगे। तो ये T1 हो गया, कंट्रोल C कर लीजिए। ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। तो इस तरह से T1 T3 T4 ये हमारे स्विच हैं वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं।
अब इनको आपस में कर लीजिए कनेक्ट, इनको ज़्यादा समय ना गवाते हुए यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए फटाफट, और सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए और दूसरी सप्लाई कनेक्ट कर लीजिए। एक लोड ले लीजिए RLC, तो RLC ब्रांच ले लीजिए, तो कंट्रोल R कर लीजिए इस ब्रांच को भी, और इसे सिलेक्ट कर लीजिए R, रजिस्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब इस ब्रांच को भी कर लीजिए यहाँ पे कनेक्ट, तो ये लोड भी कनेक्ट हो गया। अब मेजरमेंट हमको करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं वोल्टेज मेजरमेंट, तो वोल्टेज मेजरमेंट ले लिया। अब इसको कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल Z कीजिए, कंट्रोल C कीजिए, कंट्रोल V, तो यहाँ से वोल्टेज मेजरमेंट ये कनेक्ट कर लीजिए, तो ये सोर्स वोल्टेज हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब आउटपुट का वोल्टेज चाहिए तो वो हम लोग इस रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे एक वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस लगा लेंगे। अब करंट मेजर करना है, तो यहाँ पे करंट लिख लीजिए, तो करंट मेजरमेंट आ गया। अब करंट मेजरमेंट है तो इसको यहाँ पे सीरीज में लगा लीजिए, यहाँ पे ये कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे लगाइए कंट्रोल V, इसे कॉपी कीजिए कंट्रोल C, और ये लोड के अक्रॉस जो करंट है हमको वो यहाँ से मिल जाएगी। अब ये डिवाइस हमारी लोड के अक्रॉस सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट हो गई हैं। अब हमको स्कोप चाहिए, इसमें हम लोग आउटपुट देखेंगे। स्कोप ये हमारा एकदम DSO और उसी की तरह काम करता है, जिस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हार्डवेयर में CRO या इसको और DSO के द्वारा देखते हैं, उसी तरह से। तो पहले हम लोग सोर्स कनेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद लोड कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, तो उसके बाद जो सोर्स करंट है उसको कनेक्ट कर लेंगे, लोड वोल्टेज कनेक्ट कर लेंगे, ये लोड करंट कनेक्ट हो गया। अब थायरिस्टर की जो करंट है वोल्टेज है उनको मेजर करना है, तो बस सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। इसको कंट्रोल इस पर क्लिक करेंगे और ये मेजरमेंट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए अननोन सिग्नल है उनको हटाएंगे, नोन सिग्नल है उनको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इसको कॉपी करेंगे इस पॉइंट बस सिलेक्टर को और यहाँ पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल V, और इन बस सिलेक्टर के जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग, अब ये T1 T2 हैं, तो T1 T2 जो भी आपके मेजरमेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। थायरिस्टर करंट हो गया, थायरिस्टर वोल्टेज हो गया। और यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए, इसको कनेक्ट कर लीजिए, ये आपका थायरिस्टर करंट, ये थायरिस्टर वोल्टेज। तो इतने आपके मेजरमेंट एलिमेंट्स है वो हम लोगों ने कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से वोल्टेज है, वोल्टेज को चेंज कर लीजिए, 220 कर लीजिए, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर लीजिए, इसको आप 100 कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, 100 कर लीजिए, 1K कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके ओके। अब हम लोग यहाँ पे पावर GUI ब्लॉक का सिलेक्ट करेंगे। पावर GUI ये हमको इंटरनल इंटरफेसिंग प्रोवाइड करेगा। कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर पे सिलेक्ट करेंगे, डिस्क्रीट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ओके। अब कंटिन्यूस पावर GUI ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रीट में चेंज करेंगे और ओके। अब यहाँ से कितने ड्यूरेशन के लिए ये मैटलैब सिमुलेशन आपको करना है, उसके लिए हम टाइम पीरियड हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, 0.04 कर ले रहे हैं। 2 साइकिल के लिए हम लोग केवल रन कराना चाहते हैं। ये हो गई हमारी 2 साइकिल। अब सप्लाई हमने सेलेक्ट कर लिया। अब लेकिन ये हमारा थायरिस्टर है, यहाँ पे गेट टर्मिनल भी हमको प्रोवाइड करना है, तो एक पल्स जनरेटर का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पल्स जनरेटर, तो ये पल्स जनरेटर है, यहाँ पे गेट सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाएंगे।
2 3 और ये 4। तो जितने भी हमारे टर्मिनल्स है वो हम लोगों ने एक पल्स जनरेटर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। अब पल्स जनरेटर की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अब जैसे पीरियड है, तो पीरियड हम लोग एक साइकिल के लिए एक थायरिस्टर ऑन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 0.01 हम लोग सेकंड कंसीडर करेंगे। पेज डिले कितना कंसीडर करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो 0.02 डिवाइडेड बाई 360 इंटू, अब कितने एंगल के लिए आपको फायरिंग करनी है वो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। 30 डिग्री के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, वो हम लोग यहाँ से एंगल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.02 हमारी ये देखिए एक साइकिल है। 360 आपका कंप्लीट, ये एक पूरी एक कंप्लीट साइकिल जो अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है वो हमारी 2 पाई टाइम लेती है, तो वो हमारा 360 है। तो उसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो अप्लाई कीजिए, ओके कर लीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को करेंगे रन और देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आउटपुट हमारे सब कंबाइंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे हम लोग जितनी विंडो सेलेक्ट की हो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये आउटपुट हमारे आ रहा है। अब आउटपुट हमारा देखिए 2 साइकिल है, इन साइकिल्स को आप इंक्रीज कर लीजिए, 5 साइकिल कर लीजिए 1, थोड़ी विजुअलिटी और आपको सही आएगी। तो ये आपका सप्लाई वोल्टेज आ रहा है आपका, ये सप्लाई करंट है, ये आपका लोड वोल्टेज है, ये लोड करंट है, ये आपका थायरिस्टर करंट है, ये थायरिस्टर T1 T2 करंट है, ये थायरिस्टर T1 T2 वोल्टेज है, ये थायरिस्टर T3 T4 करंट है, थायरिस्टर T3 T4 वोल्टेज है। तो इस तरह से जो आउटपुट है वो हमको मिलते हैं। यहाँ पे अब करंट की वैल्यू लोड पे डिपेंड कर रही है। जितना हम लोग लोड कंसीडर करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो वैल्यूज ऑफ करंट है और वेवफॉर्म है वो अफेक्ट होगी। यहाँ पे मैंने 1000 ओम कंसीडर किया है, इसी को हम लोग अगर 50 कंसीडर कर लेंगे तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ से रख लीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से अब सेम हमारी ये वेवफॉर्म्स हमारी आ रही हैं। तो इजीली रहेगा, थोड़ा आसान समझ में रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो अब देखिए एक साइकिल हमारे यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री यहाँ से कंप्लीट हो रही है, 180 और इसको सेकंड में देखें तो 0.01 सेकंड में एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। एक हाफ साइकिल की कंप्लीट हो रही है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है 0.01, और ये 0.01 से 0.02 दूसरी हाफ साइकिल है। उसमें हमने थायरिस्टर 1 को तो 30 डिग्री पे कंडक्ट करा रहे हैं। तो 30 डिग्री पे जब कंडक्ट करा रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में, उससे पहले तो थायरिस्टर हमारा ऑफ पोजीशन में है, तो उसके अक्रॉस जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा यहाँ पे विजुअल हो रहा है। और फिर उसके बाद 30 डिग्री पे ये थायरिस्टर है वो हमारा कंडक्ट हो रहा है T1 T2। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आ रही है, तो नेक्स्ट साइकिल जैसे ही आ रही है तो थायरिस्टर हमारा T1 T2 है वो ऑफ हो जा रहे हैं, ऑफ पोजिशन में जा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, और थायरिस्टर T3 T4 है वो 30 डिग्री एंगल पे कंडक्ट होना चालू हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन यहाँ पे देखिए थायरिस्टर T3 T4 हमारे ये कंडक्ट हो रहे हैं, और उस कंडीशन में जो वोल्टेज है, जब तक ये कंडक्ट नहीं हो रहा उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा ये विजुअल हो रहा है, फिर कंडक्ट हो जा रहा है, वोल्टेज है 0। तो इस तरह से जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है वो हमारा काम करता है। अब यहाँ पे जो एक्सिस पे ये किसकी वेवफॉर्म्स हैं, तो उसके लिए आप लोग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इस तरह से आप लोग यहाँ पे उनको रिनेम कर सकते हैं। ये आउटपुट हमारी सोर्स की है, तो यहाँ पे जो एक्सेस है यहाँ पे सोर्स वाला, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, लिख दीजिए सोर्स वोल्टेज। इसी तरह से जितने भी मेजरमेंट वाली आपकी पॉइंट्स हैं उन पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो उससे आप लिख देंगे तो ये सोर्स वोल्टेज आ गया। इनकी थिकनेस
उनके कलर आप लोग अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए स्टाइल पे, यहाँ पे दोनों कलर आप जैसा चाहें वो कलर चेंज कर लीजिए। यहाँ से आप जो भी कलर चाह रहे हैं वो कलर सिलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, ये कलर आ गया हमारा। तो जो भी कलर आप चाहते हैं उस तरह से आप अपने सुविधा अनुसार कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसको रन कराएंगे तो फिर से देखिए आउटपुट में जो विजिबिलिटी होगी वो हमारी इस तरह से आपको दिखाई देगी। और इसकी कुछ थिकनेस कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। बस राइट क्लिक करना है और पहले वन पे क्लिक कीजिए, कलर आप ब्लैक कर लीजिए, थिकनेस थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके हो गया। टू है, टू पे क्लिक कीजिए, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, अप्लाई कीजिए। थ्री पे क्लिक कीजिए, कलर इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लीजिए, अप्लाई कीजिए। फोर्थ है, फोर्थ पे क्लिक कीजिए, थिकनेस इंक्रीज कर लीजिए, कलर इंक्रीज कर लीजिए, अप्लाई कीजिए। फाइव है, इसी तरह से आप लोग जो कलर और उसकी थिकनेस है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दो वेब फॉर्म्स और हैं, उनको भी हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। सिक्स, सिक्स की इसकी कलर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, ये अप्लाई कर ले रहे हैं, इसकी थिकनेस भी थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। अब सिक्स सेवन है, उसका कलर थिकनेस थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, अप्लाई। एट, थिकनेस, कलर, अप्लाई, ओके। तो इस तरह से आप लोग अपनी सुविधा अनुसार करंट, वोल्टेज, थिकनेस, डिजाइन, रिनेम के वेबफॉर्म्स की रिनेम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको आशा है मुझे वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।